हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज का जो प्लान है वो हमारे इंश्योरेंस से ही रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। इसके मेरे पास कई लोगों के कॉल आए, हमारे व्यूअर्स के, मैसेज भी आए लोगों के कि इस प्लान के बारे में आपने कभी कोई वीडियो या कंपैरिजन नहीं बनाया। और ये मेरी एक तरह से फेवरेट कंपनी भी रही है क्योंकि इस कंपनी में मैं कुछ भी किसी के लिए अगर मैंने सजेशन किया है तो इसमें परफेक्ट है, सब कुछ है। अगर मैं किसी को पर्सनली भी सजेस्ट करूँगा तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें सब कुछ मिलेगा। तो आज हम टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं मणिपाल सिग्ना। मणिपाल सिग्ना का अगर थोड़ा-सा कंपनी बैकग्राउंड देखें तो कुछ टाइम पहले ये जब 18 या 19 के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये सिग्ना टीटी के नाम से जानी जाती थी। फिर इन्होंने अपना वहाँ से टाई अप खत्म हुआ, मणिपाल के साथ लिया। तो मणिपाल हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस। इन्हीं का एक प्लान है मणिपाल सिग्ना का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है प्राइम, मणिपाल प्राइम। और ये जो मणिपाल प्राइम जो प्लान है मैंने इसमें कुछ पॉइंट अपनी डायरी में भी इसके मेंशन किए हुए हैं जो कि बड़ा अच्छा प्लान मानता हूँ मैं इसको, ठीक है? तो मणिपाल हेल्थ प्राइम का अगर मैं बात करूँ, इसके 3 वेरिएंट हैं और हम आज इस वीडियो के अंदर तीनों वेरिएंट की बात करेंगे। नंबर 1 जो वेरिएंट आता है वो हमारा जो वेरिएंट है प्रोटेक्ट है, यानी कि मणिपाल प्राइम प्रोटेक्ट, ठीक है? और नंबर 2 का जो वेरिएंट आता है वो होता है मणिपाल प्राइम एडवांटेज, ठीक है? और नंबर 3 पे जो आता है मणिपाल प्राइम एक्टिव आता है। अच्छा, ये एक मुझे इस प्लान की एक बहुत अच्छी चीज़ क्या लगती है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मैं अपने लिए लूँ, मैं अपने फादर के लिए लूँ, मदर के लिए लूँ या मैं अपनी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, बच्चों वाला लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी भी तरह का प्लान लेता हूँ, ये एक प्लान सब कुछ कवर कर देता है। इसीलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीनों वेरिएंट इसके ऐसे हैं कि आप कभी भी इसमें पॉलिसी ले सकते हैं, कभी भी इस प्लान में आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं और वीडियो में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ, तब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि प्लान के हाइलाइट बताते हैं इसे। तो इस प्लान में पॉइंट नंबर 1 पहला हाइलाइट ये है कि आपको कोई राइडर नहीं है। इस प्लान के अंदर नॉन पेएबल आइटम सारे कवर है। मतलब आपके हॉस्पिटल के जो बिल हैं वो कैशलेस हो जाएँगे। आपको कोई भी पैसा पॉकेट से नहीं देना जो कॉटन निडल, सिरिंज वगैरह का होता है। सेकंड, कवरेज बेनिफिट। इस प्लान की अच्छी बात मणिपाल की मुझे लगती है, वो है आपका कैशलेस ओपीडी। इनका जो ओपीडी है वो कैशलेस है। आप जो अप टू 30,000 तक का ओपीडी लेते हैं वो आपको कैशलेस में हेल्प करेगा। बहुत सारी क्या ज़्यादातर कंपनियों में सब में ओपीडी रिम्बर्समेंट होता है, तो यहाँ पे कैशलेस ओपीडी की फैसिलिटी कंपनी आपको देती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्लान के अंदर। साथ के साथ इस प्लान के अंदर आप अपने एक बेनिफिट और है स्विच द कवर। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये ऐसे हो गया कि मान लो मैं किसी भी काम से आउट ऑफ इंडिया घूमने जा रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए मैं अपने कवर को होल्ड कर सकता हूँ। उतना जो है मेरा गैप है, तो मैं 1 महीने के लिए बाहर गया तो 1 महीने के बाद वो मेरा कवर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे वो मेरा जो पैसा है, जो टेन्योर है, वो मेरा फ़ायदा होगा। तो प्लान को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैंने जो कंपैरिज़न दिया बहुत क्लियर वर्डों में दिया है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो प्राइम अगर आप लेने का प्लान बना रहे हैं और बहुत अच्छा प्लान है तो बहुत ईज़िली समझ जाएँगे कि प्राइम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ये कुछ हमारा प्लान है मणिपाल सिग्ना का। ये जो बेनिफिट है गाइस, ये बेनिफिट आप देख ही रहे हैं। अभी मैं समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने 3 वेरिएंट बताए थे, तो ये प्रोटेक्ट वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा एडवांटेज वाला पार्ट है और ये जो हमारा पोर्शन है, ये एक्टिव वाला पार्ट है। तो मैंने सिंपल से लगा हुआ मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम। प्राइम के हमारे 3 वेरिएंट होते हैं, अब वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट है ये प्रोटेक्ट में और क्या-क्या अंतर होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और तीनों ही प्लान, ये एक ऐसे प्लान है, तीनों ही डिमांडेबल हैं, तीनों ही सेल होते हैं मार्केट के अंदर, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो। तो बात करते हैं प्रो हेल्थ प्राइम की। अगर प्रो हेल्थ प्राइम का पहला वेरिएंट प्रोटेक्ट है, हम पहले लेते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शन। मान लीजिए अगर हम सम इंश्योर्ड ऑप्शन ले रहे हैं और पहला सम इंश्योर्ड ऑप्शन हम देखते हैं तो हमें प्रोटेक्ट के अंदर 3 लाख से लेके और हमारे पास 1 करोड़ तक की पॉलिसी होती है। मैं 3 लाख ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ। उस तरह से जाते-जाते वो सीधा 1 सीआर पे क्लिक करते हैं जो कि नॉर्मल सारे प्लान होते हैं। ऐसे ही अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ वो 5 से 1 लाख रुपए का होता है और ये 3 लाख से 15 लाख का होता है। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ एक्टिव में 3-15 है, बाकी सेम है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लगेगा ये क्यों है? एक्चुअली अभी ये प्लान देते किस में है, कैसे है, वो समझिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वही मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। प्रोटेक्ट, किसी का कम बजट है, नॉर्मल प्लान रखना चाहता है, ईज़िली परचेज़ कर कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्लान है, कोई लिमिट नहीं है, सब कुछ है। बट
कोई बहुत एक्सपेंसिव अच्छा प्लान ले रहे हैं और थोड़ा-सा उसमें अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो एडवांटेज सब कुछ कवर है, कंप्लीट पॉलिसी। हाँ, जिस किसी को पॉलिसी नहीं मिल रही है, किसी को पॉलिसी नहीं मिल रही है, कोई भी वेटिंग पीरियड से किसी दूसरी कंपनी के साथ सैटिस्फाई नहीं हो। आपको पॉलिसी तो मिल रही है, पर आपका बीपी, डायबिटिक, शुगर अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए, बी, सी, डी। ये एबीसीडी जनरली ज़्यादातर पॉपुलेशन में ये जो दिक्कत आती है इंश्योरेंस लेते टाइम ये है। ए फॉर अस्थमा, बी फॉर ब्लड प्रेशर, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल और डी फॉर डायबिटिक। अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ए बी सी डी, ठीक है। ऐसी कोई भी मुझे डिजीज है और मैं मार्केट में प्लान सर्च कर रहा हूँ, तो मैं आंख बंद करके मणिपाल सिग्ना के प्राइम वेरिएंट के एक्टिव प्लान में जा सकता हूँ। दैट विल बी कवर 91 डेज। 90 दिन के बाद कवर है जी। मार्केट में आप बहुत सारी कंपनियां घूमे होंगे, किसी में एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ता है, कहीं राइडर लगाना पड़ता है, कहीं 2 साल है, कहीं 4 साल है, कहीं है ही नहीं। 90 डेज के बाद आपका अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज कवर है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना। अभी बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। 3 लाख से 1 लाख, 5 लाख से 3 लाख से 1 करोड़, 5 से 1 करोड़ और 3 लाख से 15 लाख, ये ऑप्शन सम इंश्योर्ड है। बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, कब कितने टेन्योर की पॉलिसी ले सकते हैं। तो मैं 1 2 3 साल की एक साथ ले सकता हूँ, 1 2 3 साल की यहाँ भी एक साथ ले सकता हूँ एडवांटेज वेरिएंट में, और एक्टिव वेरिएंट में भी 3 साल की पॉलिसी में एक साथ ले सकता हूँ। पॉलिसी टाइप की बात कर लेते हैं, क्या टाइप होते हैं। देखो, 2 टाइप तो मैं बता चुका हूँ कि मल्टी इंडिविजुअल थोड़ा सा बताना है मुझे। इंडिविजुअल मैं अकेले की ले रहा हूँ, ठीक है। फ्लोटर मैं अपनी वाइफ बच्चों की ले रहा हूँ, फ्लोटर हो गई। मल्टी इंडिविजुअल का मतलब ये होता है, मल्टी इंडिविजुअल का मतलब ऐसे समझो, मैं और मेरी वाइफ है और मैं 5 लाख का प्लान लेना चाह रहे हैं। तो फ्लोटर में क्या होता है, 5 लाख में हम दोनों कवर होते हैं। मल्टी इंडिविजुअल में क्या है, 5 मेरा अकेले का है, 5 मेरी वाइफ का पूरा है। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कवर है, पॉलिसी नंबर एक ही है, तो वो होता है मल्टी इंडिविजुअल। तो सारे बेनिफिट इसमें कवर है पॉलिसी टाइप में। आगे बात करते हैं ओपीडी की। ओपीडी मुझे नहीं लगता कि मार्केट में सिग्ना से अच्छा कोई ओपीडी दे पाएगा। दैट मीन्स कि नॉट एप्लीकेबल। प्रोटेक्ट के अंदर ओपीडी नहीं है, सेम एक्टिव के अंदर ओपीडी नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी, ना यहाँ मिलेगी। एडवांटेज वेरिएंट के अंदर अगर आप बात करेंगे, अवेलेबल है 20,000, 30,000 और 50,000 की ओपीडी। ये वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जहाँ पर मुझे कोई भी पहले से प्रॉब्लम होती है, या मैं कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जहाँ पर मुझे ओपीडी में ही जाना है। जनरली कंपनियां ओपीडी कवर ही नहीं करती, तो 20, 30 और 50,000 की ओपीडी में यहाँ पर ले सकता हूँ प्लान के अंदर, ठीक है। ये कवर करता है ओपीडी, अवेलेबल होती है इस प्लान के अंदर 20,000, 30,000 और 50,000 की। इनपेशेंट, इनपेशेंट का मतलब होता है 24 घंटे से ज़्यादा के लिए अगर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो ब्लड, ऑक्सीजन, एनेस्थीसिया, रूम, डॉक्टर की फीस, तो वो अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। मैं 3 का लेता हूँ, 3 तक कवर है। मैं 10 का लूँगा, 1 करोड़ का लूँगा, जहाँ तक का लूँगा अप टू सम इंश्योर्ड मेरा वो कवर होगा। रूम, सिंगल प्राइवेट एसी रूम मुझे प्रोटेक्ट में मिल रहा है, मतलब मेरी कोई कैपिंग लिमिट नहीं है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम मुझे इसमें भी मिल रहा है एडवांटेज में, मतलब मुझे कोई कैपिंग लिमिट नहीं है। हाँ, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था अगर इसमें रूम फ्री कर देते, मतलब स्वीट रूम तक ले सकते थे, डीलक्स स्वीट, तो बहुत अच्छा हो सकता था। एक्टिव के अंदर क्या है, एक्टिव के अंदर अब समझने वाली बात ये है, मैंने इसको 2 वेरिएंट में लिख दिया है पर ये एक ही है। एक्टिव के अंदर क्या है ये समझना पड़ेगा आपको, कि अगर आप सम इंश्योर्ड जो है 3 लाख लेते हैं, मतलब लेस देन 5 लाख अगर आप सम इंश्योर्ड ले रहे हो, तो आपका 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड रूम होगा। मान लीजिए मैंने पॉलिसी ली है 3 लाख रुपए की, एक्टिव वाली, खुद के लिए मुझे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये इनमें से कोई प्रॉब्लम है या 2 3 प्रॉब्लम है, तो मुझे 3,000 रुपये का रूम मिलेगा। 3 लाख का 1% 3,000 होता है, तो 3,000 रुपये का रूम मिलेगा। हाँ, इसी वेरिएंट में अगर मैं पॉलिसी परचेज कर लेता हूँ 5 लाख, 7 लाख, 10, 15, 20, 15 तक, 20 तो ऑप्शन ही नहीं है, 15 की या 7 की या 10 की, तो मुझे जो रूम मिलेगा वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा, सेम एज इट इज। बात करते हैं प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। एडमिट होने से पहले कितने दिन और डिस्चार्ज होने के बाद कितने दिन तक का खर्चा मेरी कंपनी कवर करेगी। तो 60 दिन,
प्रोटेक्ट के अंदर एडमिट होने से पहले का 60 दिन और डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिन। सेम आजकल लेटेस्ट प्लान में 60-180 चल रहा है और इनके में बहुत पहले से है। सेम एडवांटेज के अंदर 60 और 180 और सेम यहाँ पर थोड़ा-सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 30 दिन और 60 दिन है। एडमिट होने से पहले का 1 महीना और डिस्चार्ज होने के बाद 2 महीने। तो एक्टिव में वो लोग होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, जिनको पॉलिसी नहीं मिल रही है, वेटिंग पीरियड से सैटिस्फाई नहीं है। आप एक्टिव लीजिए, एक्टिव अच्छा है। एडमिट होने से पहले 1 महीने, 2 महीने के का आपका पोस्ट है। अब बात करते हैं डे केयर। डे केयर का मतलब है 24 घंटे से कम की कॉम्प्लिकेशंस। मैं जा रहा हूँ 2-4 घंटे का हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ, डिस्चार्ज होके घर आ गया। डे केयर में मेरा अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। ये भी मेरा अप टू सम इंश्योर्ड है और ये भी अप टू सम इंश्योर्ड है। अच्छी मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा, रोड साइड एम्बुलेंस। रोड साइड एम्बुलेंस का मतलब है मैं कोई एम्बुलेंस कर रहा हूँ और उसका जो है मेरा पर वैलिड इवेंट जो खर्चा होता है, इसमें भी अप टू सम इंश्योर्ड है, इसमें भी अप टू सम इंश्योर्ड है, इसमें भी अप टू सम इंश्योर्ड है। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। 10,000, 20,000, 30,000 एम्बुलेंस का जो खर्चा आ रहा है, 2,000, 5,000 पूरा अप टू सम इंश्योर्ड है मेरे पास। तो अगर कंपनी अदर कंपनियों से कंपैरिजन करें, ये वाला पॉइंट अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। रूम भी मुझे अच्छा लगा, बस यहाँ थोड़ा-सा बेटर हो सकता था। इनपेशेंट ऑल्सो अच्छा, ओपीडी इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे प्लान हैं। एक ही प्लान के जो 3 वेरिएंट हैं, आप कोई भी इस प्लान को कोई भी परचेज़ कर सकता है। मैं अपने लिए, मदर-फादर के लिए, आप कोई भी, बहुत अच्छा वेरिएंट है ये। तो यहाँ तक समझ आया, अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब ये वो स्टेप है, मैंने जो पुरानी टेबल बनाई थी, उसके बाद ये वाले, ये सारे मैक्सिमम जो मेन पॉइंट है वो मैं सारे बता रहा हूँ। अगर ये समझ गए तो तीनों वेरिएंट को आप समझ गए, किसी ब्राउज़र को, किसी पॉलिसी वर्डिंग को बहुत हद तक खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं हम रिस्टोर बेनिफिट की। रिस्टोर बेनिफिट सारे प्लान में चलता है आजकल, तो इसमें भी है और इसका रिस्टोर वाक़ई में बहुत अच्छा है। अनलिमिटेड टाइम है, सेम अनलिमिटेड टाइम है और इस प्लान में भी अनलिमिटेड टाइम है सॉफ्ट। आप किसी दूसरी कंपनी की बात करो पैरेलल, जैसे कि नीवा हुआ की, केयर की, तो वहाँ पे क्या होता है, वन टाइम देते हैं ऐसे प्लानों में, जैसे उनके फ्रीडम प्लान वगैरह में या फिर सीनियर वाले प्लान में। तो यहाँ अनलिमिटेड टाइम है और तीनों ही वेरिएंट में रिलेटेड, अनरिलेटेड, रिलेटेड, अनरिलेटेड एंड रिलेटेड, अनरिलेटेड बीमारियां कवर है। मतलब एक ही बीमारी से मैं हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज होके आ गया, वो बीमारी मुझे दोबारा रिपीट हो गई, दैट मीन्स रिलेटेड। आज मैं डिस्चार्ज होके घर आ गया, उस बीमारी के अलावा मुझे तीसरी दूसरी बीमारी हो गई, तो अनरिलेटेड। तो वो पूरा कवर है। बात करते हैं हम आयुष की। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथिक इसकी फुल फॉर्म है। तो आयुष पूरा अप टू सम इंश्योर्ड है, सेम एडवांटेज में पूरा अप टू सम इंश्योर्ड है और सेम एक्टिव में पूरा अप टू सम इंश्योर्ड है। कोई भी मैं ले लेता हूँ, इनमें मेरे को कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है? बात करते हैं अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो मेरे फेवरेट बेनिफिट हैं, क्योंकि ये प्लान में होना बहुत ज़रूरी है। पहला है मेंटल इलनेस। बहुत सारे प्लान में मेंटल इलनेस होती ही नहीं है। मेंटल इलनेस का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ भी कवर कर रहा हूँ, यहाँ भी कवर कर रहा हूँ और अच्छी बात है यहाँ भी। मेरी मेंटल इलनेस सॉरी ये वाला था। मेंटल इलनेस अप टू सम इंश्योर्ड, ठीक है? पूरा कवर है। मेरा एडवांटेज में भी अप टू सम इंश्योर्ड मेंटल इलनेस कवर है। मतलब मैं कितना का कवर ले रहा हूँ उतना पूरा करा सकता हूँ और मेरा एक्टिव वाले प्लान में 50% है। मान लो मैंने 3 लाख की पॉलिसी ली तो 1.5 लाख रुपए तक का मेरा मेंटल इलनेस कवर है। 15 लाख की ले रहा हूँ तो 7.5 तक का मेरा मेंटल इलनेस कवर है। जैसे मेंटल इलनेस को मैंने निकाल के बताया, उससे ऐसा बेनिफिट है एचआईवी एड्स। एचआईवी एचआईवी एड्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो कवर है हमारे, ठीक है, प्रोटेक्ट में। एडवांटेज में एचआईवी एड्स कवर है और हमारे एक्टिव में भी एचआईवी एड्स कवर है। तो तीनों में कवर है। अब हम बात करते हैं को-पेमेंट, जो कि मुझे लगता है ये सबसे एक्स फैक्टर है। को-पेमेंट इसमें नहीं है, प्रोटेक्ट में कोई को-पेमेंट नहीं है, दे आर 100% कैशलेस, सेम एडवांटेज 100% कैशलेस और एक्टिव के अंदर 90% कैशलेस, यानी कि 10% आपको पॉकेट से देना है। 1 लाख का बिल बना तो 90,000 आपको देना है, मतलब कंपनी देगी और 10,000 मुझे देना है, तो वहाँ 10% है। बात करते हैं बोनस की। इसमें भी बोनस सी भी है, कम्युलेटिव बोनस है। कम्युलेटिव बोनस मतलब जो बढ़ गया तो बढ़ गया, क्लेम ना मिलने पर भी जो बोनस मिलता है वो है। सेम इन दोनों प्लानों में मैंने एरो लगाया, मतलब इन दोनों के कॉमन बेनिफिट होंगे। 25-25% एवरी ईयर बढ़ेगा, मतलब 1 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 25,000 रुपए मेरी इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स कि
इस पॉलिसी में 25% एवरी बढ़ेगा, मैक्सिमम 200% का बोनस है। 200% वो पॉलिसी बढ़ जाएगी 25-25 करके, चाहे वो मैं प्रोटेक्ट लूँ चाहे वो एडवांटेज लूँ। पर मेरा जो एक्टिव के केस में मेरा जो बोनस का पार्ट है वो 10% है और मैक्सिमम 100% है, मतलब वो 10-10% ही इंक्रीज करेगा। बात करते हैं बोनस को हटा दें तो अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की, जो कि एक्स फैक्टर होते हैं हर कंपनी के। इसकी वेटिंग पीरियड की बात करें तो तीनों में ही 30 दिन और 30 दिन रहेगा इनिशियल वेटिंग पीरियड, ठीक है। मतलब बीमारियां 30 दिन के बाद सारी कवर होती हैं, एक्सीडेंटल डे 1 से कवर होता है, ठीक है। स्पेसिफिक इलनेस जैसे कैटरेक्ट, हार्निया, पाइल्स, फिशर सिस्ट, अल्जाइमर, फिस्टुला, ये स्लो ग्रोइंग इलनेस होती हैं जिनको नेम्ड ऑफ एलिमेंट या स्पेसिफिक इलनेस बोलते हैं। तीनों ही प्लानों में 24 मंथ के बाद यानी कि 2 साल के बाद कवर होती हैं। 24 मंथ और 24 मंथ स्लो ग्रोइंग इलनेस। तीसरा वेटिंग पीरियड हो गया। एक्सीडेंट डे 1 से, बीमारियां 30 दिन के बाद, आपकी जो स्लो ग्रोइंग इलनेस होती हैं वो 2 साल के बाद। अब बात करते हैं पीईडी, पुरानी बीमारी मेरी कब से कवर होगी। पुरानी बीमारी अगर मैं तीनों ही ऑप्शन में अगर मैं सम इंश्योर्ड 5 लाख से कम का लेता हूँ तो मेरी पुरानी बीमारी 3 साल के बाद कवर होगी, ठीक है। 5 लाख से कम का ऑप्शन लेता हूँ तब, और 5 लाख से मैं ज़्यादा का ऑप्शन लेता हूँ या 5 लाख लेता हूँ तो मेरी पुरानी बीमारी 2 साल के बाद कवर है। मार्केट में कोई प्लान नहीं है 2 साल के बाद कवर होने वाला। बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। हाँ, एक्टिव के केस में अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक, इसमें ये वाला नहीं लगेगा। अगर इनमें से कोई चीज़ है तो ये 90 दिन के बाद ही कवर है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्लान है। यहाँ तक कोई चीज़ हो तो मैं दोबारा से रिपीट किए हैं वैसे सारी। तो ओवरऑल ये इस प्लान की वैल्यूएशन थी जो आपको मैंने बताई हुई है। बहुत अच्छा प्लान है। मुझे नहीं लगता इस प्लान को बताने के बाद कुछ और चीज़ें आपकी बचेंगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और कंप्लीट करता हूँ, रिवॉर्ड पॉइंट और हैं जिसमें आप एक्टिव रहते हो, फिटनेस पे ध्यान रखते हो तो रिन्यूअल के टाइम पे वो डिस्काउंट मिलता है स्टेप वाइज़। तो वो टेबल और मैं शेयर कर दूँगा आपको।